फिरोजाबाद शहर में 7 करोड़ की लागत से रामगढ़ थाने का भवन तैयार होगा, जो 3 मंजिला होगा। बहुउद्देशीय योजना के तहत तैयार हो रहे इस भवन का शिलान्यास शहर विधायक मनीष अजीजा, डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। पुलिस को हाईटेक करने के साथ ही पुलिस के लिए व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को शहर विधायक मनीष अजीजा, डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित, महापौर कामिनी राठौर ने संयुक्त रूप से हवन पूजन कर थाना रामगढ़ के नए भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शहर विधायक ने कहा, सरकार की मंशा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए और पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए बेहद इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। इसी को देखते हुए थाना रामगढ़ का 3 मंजिला भवन तैयार होगा, जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए होगी। यहाँ पर हाल होने के साथ ही पुलिस अधिकारियों के लिए बैठने के लिए कक्ष, बंदियों के लिए हवालात, हथियार रखने के लिए सत्रागार, भोजन के लिए मेस और विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग कक्ष तैयार किए जाएंगे। इस भवन को तैयार करने के लिए कार्यकारी संस्था यूपीपीसीएल को जिम्मेदारी दी गई है। ये भूमि पर एक G+2 ये नवीन थाना रामगढ़ का भवन बनने वाला है और इसमें आप ये समझिए कि बैरक हैं और आपके ऑफिस हैं थानाध्यक्ष के, सब इंस्पेक्टर्स के, विवेचना का कक्ष है, हवालात है, कैंटीन है, महिला बंदियों के लिए एक अलग स्थान है और डॉर्मेट्री है जहाँ थाने के काम करने वालों के लिए किचन है, टॉयलेट हैं, बड़े हॉल हैं। तो ये पूरा अपने आप में लगभग 7 करोड़ का 7 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत का ये आधुनिक थाने का भवन का निर्माण होगा। हम ये G+2 यानी कि पहली निगाह में दिखेगा तो 3 मंजिल है, वरना ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। और देखिए आज के समय में आप देखते होंगे पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं, डायल 100 है और अन्य प्रकार की जो है क्विक रिस्पांस टीम काम करती हैं, चेतक चलते हैं, यानी पुलिस की जो काम की प्रणाली है 24 घंटे की हो गई है। तो ऐसे समय में उसमें काम करने वाले लोग, उनके असले, उनके रुकने बैठने का स्थान, फरियादी हो या पीड़ित या जो भी लोग हैं, नागरिक हैं, उनके सुनवाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था, अधिकारियों को एक अच्छे वातावरण में काम करने का माहौल। आप देखते होंगे कि पुराने जो थाने हैं उसमें अगर मुंशी जी को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं आज से 50 साल पुराने किसी वकील साहब के चैम्बर में घुस गए हैं, चारों तरफ फाइलें ही फाइलें हैं। तो हर चीज़ एक व्यवस्थित हो और इसके लिए मैं माननीय योगी जी का विशेषकर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि उनके नेतृत्व में सुरक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में अवस्थापना के इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम हुए उतने काम शायद उनके आने से पहले तक नहीं हुए, उससे ज़्यादा तो वो करा चुके हैं। मैं आज इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, अभी डीएम साहब, कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, पुलिस विभाग के अन्य सभी अधिकारी, हमारी पार्टी के सभी नेतागण और यूपीपीसीएल के सभी अधिकारी, हम सब लोग इस बात के लिए क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करते हैं कि एक जगह हमें जो यहाँ मिली हुई है उसको ठीक से सहेज के रखा गया, तभी यहाँ भवन बन रहा है, वरना पुरानी भूमि का कई बार क्या हो जाता है ये भी सब जानते हैं। तो मैं एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले 2 साल के अंदर इसको और ये देखिए भवन का जो इसका ये अगर आप फोटो लेना चाहें तो ये भवन का ये इस प्रकार का भवन बनेगा, अत्याधुनिक, देखने वाला अचरज कर जाएगा। ये मॉल है कि थाने का भवन है। तो मैं सभी को एक बार बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बनेगा थाना, उससे क्या क्या लाभ मिलेंगे पुलिस को? देखिए, ये रामगढ़ थाना क्षेत्र में यहाँ एक भूमि पूजन हुआ है। ये थाना की पूरी नई बिल्डिंग, हाईटेक और अत्याधुनिक नई बिल्डिंग बननी है G+2 की।
माननीय विधायक जी के विशेष प्रयासों से ये जल्दी संभव हो सका है और शासन की मंशा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितने भी काम हो रहे हैं, आप हमारे पुलिस लाइन में जाएंगे, वहाँ भी कई बिल्डिंगें टावर बन के तैयार हैं। उसी क्रम में आज यहाँ एक भूमि पूजन हुआ है और निश्चित रूप से इससे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए आवासीय, बैरक और ऑफिसों की जो भी कमी है वो पूरी होगी और निश्चित रूप से क्षेत्र में भी काम करने में सहूलियत होगी।